सफर है, कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, खुशी के बहर का दिल मुंतज़िर है। बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है, पहेली जिंदगानी है, पहेली जिंदगानी है। खुश हो, आबाद हो, मुबारक हो आपको असलम भाई। आपको बहुत मुबारक हो असलम भाई। बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारक हो। अरे बेटा बस रहने दो। अरे मेरी बहन बेचारी बहुत मासूम है, वो नहीं समझती तुम्हारे पापा की चालाकियां। मेरा बच्चा, तुम अपने अब्बू को माफ कर दो बस। नहीं अब्बू, आप मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी नींद ही प्यारी है सिर्फ। आपकी मजबूरियों के बारे में तो सोचा भी नहीं मैंने। मुझे माफ कर दें आप। बस एक शर्त पे माफ करूंगा, आयमा को तुम खुशी खुशी रुखसत करोगे। जी अब्बू। चलो आप फोन करो इसके ससुराल और उन्हें कल खाने पे बुलाओ। तुम्हारे चक्कर में ना मैं उन्हें ठीक से चाय भी नहीं पिला सका। ठीक है, अभी फोन करते हैं। मेरा बच्चा कि मेरे बच्चे। आयमा, मेरी जान, मैं आपके बगैर कैसे सोऊंगी? अपने तकिए पे सुकून से सर रख के, मेरा दुपट्टा लेके आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। कहानी सुना। कहानी। एक महल था, उसमें 2 शहजादियां रहती थीं, अपने मलका और बादशाह अम्मी अब्बू के साथ। एक दिन छोटी शहजादी अपनी माँ के साथ महल में अकेली थी, तो वहां पे महल में काला देव आ गया। कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बीना? बहुत इंतजार करवाया तुमने। कैसी है लीजा? लीजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मामा ने बताया कि आसिम की शादी है, तो मैंने सोचा क्रिसमस है, मौके का फायदा उठाया था। तो फिर आप और लीजा हमें कब खुशखबरी सुना रहे हैं? इंशाल्लाह 2 महीने। मामा कहाँ? एज यूजुअल कमरे में जानमाज पे बैठी तुम्हारी सलामती की दुआएं कर रही होगी। तुम जाओगे तो वो उठेंगी। जाओ भाई, उनसे मिल लो। बीना, तुम ऐसा करो कि नाश्ता लगवा दो, अयाज को भी भूख लगी होगी। यार चीज ऑमलेट बना देना, आज भाई आया मेरा, कुछ अंग्रेजी होना चाहिए ना। जी धन्यवाद। पापा, नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंजीनियर के साथ मीटिंग है, आप चलेंगे? नहीं बेटा, आज मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, तुम खुद डील कर लेना। आज तुम्हारी अम्मी के साथ मुझे शॉपिंग पे जाना है। कहाँ बेटा, आओ।
मामा। अयाज कैसा है मेरा बेटा? सफर कैसा गुजरा मेरी जान का? आपके शौहर ने इकोनॉमी क्लास की टिकट भेज दी थी और रिस्पेक्ट थका देने वाला। मेरा शौहर क्या है? तुम्हारे पापा हैं। खैर मुझे तो फयाज ने इतला ही नहीं दी, वरना मैं तो तुम्हें इकोनॉमी क्लास का टिकट भी ना भेजने देती। हाँ, आपको मेरी फिक्र है कब। आते के साथ ही तुमने गिले शिकवे शुरू कर दी। ये बता लिसा कैसी है? शी इज फाइन। परफ्यूम भेजा आपके लिए। अच्छा चलो, फोन पे बात होगी ना तो मैं उसे थैंक यू कह दूंगी। अयाज अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। तुम्हें पता है मैंने आसिम की शादी की तारीख रख दी है। अब तुम आए हो तो भाई की शादी में शिरकत भी कर लेना। आपके इकलौते बेटे की शादी है, धूमधाम से तो करेंगे। माशाल्लाह, मेरा बड़ा बेटा है तो माँ हूं, अरमान तो निकालूंगी। और वो भी इकलौता बेटा है ना। क्या हो गया तुम्हें बेटा? माशाल्लाह मैं 4 बेटों की माँ हूं। शिराज ने जल्दी शादी कर ली, तुमने जाके लंदन में कर ली। अब आसिम की शादी में मैं सारे अरमान निकालूंगी। तुम चलना मेरे साथ, में तुम्हें रायमा से मिलवाऊंगी। मिलोगे तो खुश होगे। अच्छा चलो, तुम थक गए होगे ना, तुम चावल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। भूख लग रही है ना? चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। अबू आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आयमा की शादी मुझसे पहले कर दें? बिल्कुल पागलों वाली बात कर रही हो तुम। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना बेटा? खैर नहीं है अम्मी। लीजा बाथरूम में गिर गई है, बहुत चोट आई है उसको, हॉस्पिटल में। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता। कहाँ है भाई मेरी नन्ही परी? अबू वो आ रही है, आप शुरू कीजिए। नहीं, आज तो उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। अच्छा मैंने चेक लिख के रख दिया है साइड टेबल पे, उठा लेना। दोनों बहनें चली जाना, कैश करवा के शॉपिंग कर लेना। ठीक है, तुमने जो भी अपने लिए लेना, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। अबू गुस्ताखी माफ, लेकिन आप उन लोगों को मना कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब है शादी नहीं करती? हाँ? क्या कह रही हो तुम? अबू आयमा मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। आयमा बच्ची नहीं है, उसे समझना चाहिए और हमें समझाना होगा उसे। तुम जानते हो अब हम इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। मेरी और तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी जानती हो तुम? अबू वो बात तो ठीक है, लेकिन अबू आयमा आज तक उस वाक़ये को कहानी की तरह सुन के सोती है। वो आज तक वो लम्हा नहीं भूल पाई जिस वक्त अम्मी का खून हुआ था। वो बहुत खौफजदा सी रहती है। वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगी, नहीं रह पाएगी, बीमार पड़ जाएगी आयमा। अबू ठीक है, वो एक बहुत बहुत खौफनाक हादसा था, उसके बहुत असरात हैं उसकी जिंदगी में, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा? एक ना एक दिन तो रुखसत करना है ना तुम्हें। अबू आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आयमा की शादी मुझसे पहले कर दें? बिल्कुल पागलों वाली बात कर रही हो तुम। आयमा अभी बच्ची है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। जितनी देर में उसकी शादी की उम्र आएगी तुम्हारी शादी की उम्र निकल जाएगी। अबू ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। मैंने ज़बान दी है। अबू अगर मैं चली गई तो आयमा भी जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी वो भी। आयमा से बात करनी होगी, आयमा को समझाना होगा।
आओ हम दोनों मिलके उससे बात करते हैं। अब्बू आओ ना, उठो, आओ आओ। जी आंटी, अब्बू ने कहा है कि आपने जरूर आना है और जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी लेकर आना है। अयाज भी आ गया, उसे भी बहुत शौक है अपनी भाभी से मिलने का, तो हम सब आएंगे। अब वो मेरी आपा है ना जमीला, वो भी साथ आएंगी। अयाज भाई तो बहुत खुश होंगे आप ही से मिलके। मुझे आपसे और भी बातें करनी थी, आप ही के ड्रेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में। अब मैं ही हूँ करने वाली। आप ही को बहुत अच्छी तरह से दुल्हन बना के रुखसत करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा बी अम्मा, सारी तैयारी तुम्हारे मशवरे से ही करूंगी मैं। आंटी आप देखिएगा मैं कितने शानदार तरीके से आप ही को रुखसत करूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू तुम सच कह रही हो ना? तुम इसे खुद रुखसत करोगी, हिम्मत और हौसले के साथ और खुशी के साथ? यकीन कर लें, आप घर तक छोड़ के आऊंगी ताकि पलटकर वापस ना आए और हम ठाट बाट से रहेंगे, बहुत खुश। जेलस हम होंगे आप। बिल्कुल खुश रहेंगे, ठाट बाट से ऐश करेंगे, ऐश। चलो अब नाश्ता करें। अच्छा आओ मेरा बच्चा, आओ। कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, खुशी के बहर का दिल मुंतज़िर। आज खुशी किस मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? बस वैसे ही आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं ब्याह के आपके घर आई थी। आपने मेरी गोद से अयाज को लेके और आसिम को मेरी गोद में दे दिया था। और अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों सुरखुरू हुए। तुमने आसिम को अपनी माँ बन के पाला, उसे एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ मर चुकी। आपने भी तो अयाज को कभी यतीम होने का एहसास तक नहीं होने दिया। औरतें तो कुर्बानी दिया करती हैं, लेकिन मर्द होकर आपने मेरे बच्चे को जिस तरह ऊन किया, मैं एहसानमंद हूँ आपकी। जब हमने दोनों बच्चों के दरमियान कोई तकसीम नहीं रखी, कोई तफरीक नहीं की, तो फिर एहसान किस बात का? अच्छा चलो रखो ये तस्वीर और चलो, तुम्हारी बहन साहब आई है, वो आसिम के ससुराल जाना। अच्छा आप चलें, मैं आ रही हूँ। ओके। जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारी बहन को ज्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे बच्चे रायमा, आयमा बेटा, लो भाई इरम, दुआ करो कि तुम्हारी लाडली को इज्जत से रुखसत कर सको। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? मैं अभी आया हूँ, ये चीजें देख लो। अब्बू आप बाजार के बार बार इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं? जितना हो गया है उतना काफी है। अरे नहीं भाई, खुदा का वास्ता है, जरा सी भी कसर रह गई ना तो ये तुम्हारी माँ क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेगी कि बेटियां तुम्हारे सुपुर्द करके गई थी और तुमने उनको रुखसत भी ठीक से नहीं किया।
अबू प्लीज। अच्छा सॉरी बेटा। अच्छा वो हसन साहब की मिसेज ने तुम्हारी ड्रेसेस भिजवा दी हैं? हाँ वो सब मैंने देख लिए थे, बहुत अच्छे हैं। हाँ वो अबू जी, आप तो कहते थे आपकी दोस्त की जो मिसेज है उनका अपना बुटीक है, ऐसे कपड़े बनाती हैं वैसे कपड़े बनाती हैं, तो ये सब क्या है? तो क्या हुआ? ये क्या है? अरे पापा क्या है, क्या हुआ? ये आप ही लेकर जाएंगी अपने जहेज में? अरे क्या है ने, कुछ बताओ तो सही। ये सब आउट ऑफ फैशन है। तुम्हें तो बहुत पता है फैशन का। अबू ये सब बहुत अच्छे हैं, मैंने पहन के भी देखे हैं। ये पहनोगी अपने ससुराल जाके? हाँ ये भी लेके जाऊंगी, ये भी और ये भी। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों बेटा, तुम्हें बहन के कपड़े पसंद नहीं आए? मैं चाहती हूँ आप ही के साथ जो भी चीजें जाएं बहुत अच्छी जाएं, बहुत शानदार जाएं, उनकी तरह। बेटा चाहता तो मैं भी यही हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं इट्स ओके। अच्छा ये बताओ सब तैयारी मुकम्मल है ना? सब कुछ तैयार है और चीजें शानदार भी हैं क्योंकि सब कुछ मैंने बनाया है। खैर मैं आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ और ये सब लेके जाती हूँ। क्या कर रही हैं? आयमा क्या जरूरत थी अब्बू के सामने वो बात करने की? उन्हें क्या लगा होगा कि कोई कमी रह गई है? हाँ यार मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करूं, बस चाहती हूँ कि कोई भी कमी ना छूटे, बस शानदार तरीके से शादी हो। वैसे अब्बू ने तो कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बाप के साथ साथ माँ होने का भी फर्ज निभाया है। मेरे साथ दुआएं हैं ना तुम लोगों की, और वो मेरे लिए काफी हैं। वो तो है, और आपके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या? कुछ नहीं, आप बस तैयार हो जाए, वो लोग आने ही वाले होंगे ना। अभी से तैयार हो जाओ, वो लोग शाम तक आएंगे। अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने। कोई जरूरत नहीं है कोई भी काम करने की, मैं हूं ना, कर लूंगी। और वैसे भी आप काम करेंगी ना तो जब तक वो आएंगे आपके चेहरे पर थकान नजर आएगी। मैं सब कुछ देख लूंगी। अब्बू को चाय देकर आती हूँ। तुम तो हमेशा की जल्दबाज रही। अरे आसिम का रिश्ता तय करने से पहले इतना तो सोच लेती कि खानदान में जब इतनी लड़कियां मौजूद हैं तो बाहर से बहू लाने की क्या जरूरत थी भाई? आपा जब रिश्ते हो जाते हैं ना तो गैर भी अपने बन जाते हैं। आप खुद बताएं, शिराज की दुल्हन तो अपनों में से लाई हो ना। अच्छा तो कभी बीना ने तुम्हें शिकायत का मौका दिया? शादी के बाद कभी एक दिन भी मेरे पास रहने के लिए आई? अरे उसने तो इतना ना सोचा कि अम्मी घर पे अकेली होंगी, बस हर वक्त तुम्हारी फिक्र खाई जाती थी कि अम्मी घर को कैसे संभालेगी, अम्मी घर को कैसे संभालेगी। आपा मैंने भी तो सास और बहू का रिश्ता नहीं रखा, खाला बनकर हमेशा उसकी हर कोताही को नजरअंदाज किया। बहुत अच्छे शकीला, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी बेटी गलतियां करती है। बोलो बोलो, शिकायत है ना तुम्हें बीना से? अरे जब तक तुम समदन्नी बनी थी ना तो बहुत प्यार करती थी मुझसे, आपा आपा कहते तुम्हारा मुंह नहीं थकता था, लेकिन शादी के बाद बहनें भी एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं। अरे जमीला आंटी आप रोने लगी? अरे मेरी अच्छी आपा, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है ना तो माफ कर दो। बस रहने दो, दिल भी जलाती हो और प्यार भी करती हो। देखें अब अली की दुल्हन में अपने खानदान से अपनी भांजी को ब्याह के ला रही हूँ ना, और अगर अयाज बाहर जाके गोरी से शादी ना करता ना तो सनिया को मैं अयाज की दुल्हन बनाती। रहने दो बस। अरे मेरी अच्छी आपा, आप रोने क्यों लग जाती हैं? तौबा है अम्मी,
एक तो अम्मी आपका रोना धोना खत्म नहीं होता। मामा आप ये सेट बन के आ गए। लाओ मुझे दिखाओ। मेरे प्यारे भांजे की बीवी का सेट है, मैं क्यों ना देखूं। अरे वाह रे वाह शकीला, ये तो काफी भारी सेट है और थोड़ा पुराना लग रहा है। अरे आपा इस सेट को गौर से देखें, पहचाने भला। आपको याद नहीं है? ये सेट आसिम की दादी का है। अरे तो इसको तुड़वा दो ना। मेरा मतलब है कि इसे तुड़वा करना 3 सेट बनवा लो, अली की दुल्हन के भी काम आ जाएंगे। हाँ भाई, एक बार फिर बोल्ड होने के लिए तैयार? अरे अरे ये क्या हो गया? होना क्या है आपा, ये तीनों लड़के मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं। रोजाना दरवाजे खिड़की का एक शीशा तोड़ देते हैं। अरे तौबा तौबा, शीशा टूटना तो बहुत बड़ी बदशगुनी होती है। आने वाली सब्ज कदम कहलाती है। मैं देखती हूँ। देख क्या हो? ये लड़के भी ना बड़े अच्छे सेट बनवाए हैं अभी इसने तो, है ना? गुड शॉट अयाज भाई। अब साथ वाले जज साहब का शीशा टूटना चाहिए बस। हाँ वेरी गुड, ताकि जज साहब हमें फांसी पे लटका दें। यही चाहता है ना तू? नहीं। बंद करो ये सब कुछ। क्या हो रहा है? रोजाना एक शीशा तुम लोग तोड़ देते हो बॉल मार के। अरे मामा बस एक ओवर और प्लीज। नहीं, तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं। बंद करो ये और अंदर चलो सब। और तुम शर्म करो, तुम्हारी सास आई बैठी है, चल के उन्हें सलाम तो कर लो। अरे बस रहने दे अम्मी, मेरे सलाम करने पर भी खाला के आंसू निकल ही आएंगे, कोई फायदा नहीं है। खुदा के वास्ते बंद करो ये सब। आसिम के ससुराल भी जाने। बंद करो और आ जाओ फौरन। अरे अम्मी इतने अरसे बाद आए हो, थोड़ा बहुत एंजॉय तो करने दे प्लीज। हाँ तो किसने कहा था कि पढ़ाई के बहाने लंदन जाके शादी कर लो और वहीं के होके बैठ जाओ? अम्मी इस बार तो मैं भी अयाज भाई के साथ जा रहा हूँ, ताकि आपकी एक बहू पाकिस्तानी और 2 बहुएं इंग्लिस्तानी हो। क्यों अयाज भाई? यानी कि बाहर की अंग्रेज बहू जो है वो बहुत अच्छी और पाकिस्तानी बहू जो है वो लगाई बजाई करने वाली है। देख रही? हाय काश मैं भी बीना की बजाय लंदन भाग गया होता। उफ। बको मत, चलो अंदर तैयार हो। याद भी आपकी कॉल आई है। हेलो व्हाट? ठीक है। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना बेटा? खैर नहीं है, लीजा बाथरूम में गिर गई है, बहुत चोट आई है उसको, हॉस्पिटल में। या अल्लाह। बेटा तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो, भाई के लिए दुआ करो। आओ आओ आओ, परेशान नहीं होता, आओ आ जाओ। ये भी तो सोचो ना बेटा, तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। वो तो एक पल नहीं गुजार सकेगी। अब वो मेरे जाने के बाद आयमा खुद को संभाल लेगी। लेकिन लड़की वालों के दिल पे क्या गुजरेगी, ये कुछ सोचता है? हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। राइमा का क्या कसूर है? आयमा मैं ये पहन रही हूँ, येलो वाला, बताओ कैसा लगेगा? ये पहन रही हैं? इतना गंदा है, मैं आपके लिए निकाल तो रही थी। प्लीज मेरी प्यारी बहन, मुझे कुछ तो अपनी मर्जी से करने दिया करो। हाँ तुम्हारी मर्जी का, पीऊँ तुम्हारी मर्जी का, और क्या इधर आके बैठी। और जो अपनी मर्जी से जा रही हैं मुझे अकेला छोड़ के, वो? आयमा तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे रुखसत करते हुए तुम मुझे नहीं रुलाओगी। हाँ मैंने वादा किया था कि मैं आपको बिल्कुल नहीं रुलाऊंगी। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रोता देख के मैं चाह के भी अपने आंसू नहीं रोक सकती। और आपको भी तो ये पता है
कि आपके जाने का ख्याल सोच के मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। अच्छा, अब अपना मूड सही करो। मैं ऐसी बातें मत करो जिससे हमारी आंखों में आंसू आए। अब्बू अगर इस तरफ आ गए तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, वो लोग आने वाले होंगे, बड़े इम्पोर्टेंट हो गए हैं ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? गोली मार दूंगी आपको भी और उन लोगों को भी। बड़े आए वो लोग। अच्छा मेरी जान, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में, सबसे ज्यादा। सच? आई लव यू टू। अब जल्दी से कपड़े निकाल के दो, मुझे तैयार होना है। मैं लेकर आती हूँ। या अल्लाह, उन क्यों नहीं मिल रहा? मुद्दतों बाद तो खानदान में खुशी की खबर सुनी। अरे पहले बच्चे की दफाई अगर इस तरह हो जाए ना तो समझो कि कहानी खत्म। अल्लाह ना करे आपा, बच्चे और माँ दोनों को अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन, क्यों नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, अरे भाई जब शीशा टूटा था ना तो मैं तो समझ गई थी कि बदशगुनी हो गई, आने वाली सब्ज कदम होगी। क्या हो गया खाला जान, किस तरह की बातें कर रही हैं? देख रही हैं आप सब परेशान हैं फिर भी। भाई आपका कोई राब्ता हुआ भाभी से? नहीं, मौसम की खराबी की वजह से सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आसिम, पापा, हैवी स्नो फॉलिंग की वजह से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, पाकिस्तान से भी और दुबई से भी। या मालिक, रहम करना, कोई बुरी खबर ना सुनाना या अल्लाह। जो भी सिचुएशन हो, लाने जाना मेरा जरूरी है। अयाज, मेरी बात सुनना। मेरा बच्चा कितना परेशान है, कितना परेशान है मेरा बच्चा। अब अरे हाँ हाँ शकीला, हौसला भी रखो। अब्बू जी, बस कीजिए ना ये जमा तफरीक, सब कुछ तो हो चुका है। अरे बाबा, अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं। अब्बू आप लिस्ट बनाते रहेंगे और ये बढ़ती चली जाएगी। और वैसे भी जहेज तो शैतान की आंत की तरह होता है। अच्छा खैर, अब्बू वो पुप्पो कह रही थी कि वो माइयों के दिन तक आ जाएंगी। हाँ देखो, मेरे जहन से निकल गया तुमसे बात करना। तुम्हारी पुप्पो मुझसे बात कर रही थी, काशिफ का कह रही थी आयमा के लिए। अब्बू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आयमा अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ लेकिन बेटा मैं अकेला, जाहिर है। अब्बू आप खुद को अकेला क्यों समझते? सिर्फ इसलिए कि आप दो बेटियों के बाप हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है, मुझे अपनी बेटियों पे फख्र। तुम लोगों ने तो हमेशा मेरा मान रखा है, मुझे कभी कहीं शर्मिंदा नहीं होने दिया। इस तरह की बातें मत किया करो। तो फिर ठीक है, हम आयमा जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती इस बारे में नहीं सोचेंगे। और काशिफ तो वैसे भी आयमा के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बस आप ये जिम्मेदारी मुझे दे। देखो रायमा, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहनों की आपस में बहुत मोहब्बत है, इतना प्यार है कि शाज़र और नाज़री कहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये भी तो सोचो ना बेटा, तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, वो तो एक पल नहीं गुजार सकेगी।
अब वो मेरे जाने के बाद आयमा खुद को संभाल लेगी, जैसे हम सब ने अपने आप को संभाला था अम्मी के जाने के बाद। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा चलो फोन तो करो, अभी पहुंचे क्यों नहीं है वो लोग? बल्कि तुम नहीं, आयमा से कहो कि वो करो। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ। भाई आप प्लीज परेशान रहो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मेरा कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ तो वहां पर लीजा के मम्मी और पापा पता नहीं क्या तूफान खड़ा करते। अच्छा लेकिन तुम तो शिरकत के लिए आए थे ना भाई की शादी में, तो शिरकत किए बगैर ही वापस चले जाओगे? और क्या कर सकता हूँ? नेशनैलिटी के पेपर्स फाइल किए मैंने, मेरा जाना जरूरी है वहां। मगर बेटा 3 दिन तक फ्लाइट कोई नहीं। पापा ऐसा करें कि शादी कैंसिल कर दें। साल बाद जब अयाज अपनी फैमिली के साथ आएगा तब देखी जाएगी। अभी परसों रस्में शुरू होने वाली हैं, मेहंदी की, माइयों की, और यहाँ चले शादी की डेट्स कैंसिल करने। लेकिन लीजा की तबीयत, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। हम सिर्फ एक ही लाइन पे सोच रहे हैं, लेकिन लड़की वालों के दिल पे क्या गुजरेगी ये कुछ सोचता है? हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। राइमा का क्या कसूर है? लेकिन ऐसे हालात में तकरीब भी तो सारी गारत हो रही है ना। भाई मैं तो कहती हूँ कि शादी की तारीख ही बढ़ा दो आगे। ये तो लड़की वालों पे अचानक बम गिराने वाली बात है। मैं असलम भाई को कोई ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहता। अयाज का जाना जरूरी है, उसे जाना चाहिए। शादी अयाज के बगैर भी हो सकती है। मेरे ख्याल से पापा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को ये डबल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं फयाज से खुद ही बात करती हूँ। फयाज, इतनी भी गैर मुनासिब बात नहीं थी कि आप इस तरह चराग पा होके यहाँ आ गए। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी नहीं दी, इसलिए तुम्हें बेटी वालों के गम का एहसास नहीं है। बहुओं को भी मैं अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ। शिराज ने अपनी पसंद से शादी की और अयाज ने भी लंदन में लिजा से अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने कोई एतराज किया? ये बात और है, हमने आसिम की शादी तय की, लड़की वाले उसकी तैयारियां कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे होंगे, फिर शादी हॉल की बुकिंग है, और हम अचानक उन पे जाके ये धमाका करते, ये मुनासिब बात? वो तो ठीक है फयाज, लेकिन अयाज की भी तो प्रॉब्लम है ना। वो बेचारा इतनी दूर से आया है भाई की शादी अटेंड करने के लिए, अब क्या ऐसे ही चला जाएगा? अयाज के बगैर शादी करने से क्या फर्क पड़ता है? लिजा भी तो हमारी बहू है ना, उसका वहां जाना जरूरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ शादी पोस्टपोन कर दें, जब तक कि लीजा की तबीयत संभल नहीं जाती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तो और भी बुरी बात है। फयाज, आप मेरी बात माने, हम राइमा को ब्याह कर ले आते हैं और रह गया रिसेप्शन,
वो हम लिजा के ठीक होने के बाद कर लेंगे। आप असलम भाई को फोन करें। फोन कर, इतनी बड़ी बात फोन पर? अच्छा ठीक है, हम चल के बात कर लेंगे, जाना तो हमने वैसे भी था ना। मैं अयाज से भी बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, लंदन ट्राई करो जरा। जी पापा। आयमा, आप शकीला आंटी को फोन करके पूछो अब तक पहुंचे क्यों नहीं। बड़ा इंतजार हो रहा है अपने ससुरालियों का, खुद ही फोन करके पूछ लेना। आयमा, मैं तो फोन नहीं कर सकती, आसिम का नंबर है, अच्छा नहीं लगता। तुम फोन करके पूछ लो ना। अच्छा दे दे, कर लेती हूँ बात। 1 सेकंड में नंबर डायल करती हूँ। ये लो बात करो, बेल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम आयमा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन साहिबा को आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देखा देखा, मिल गया फल शकीला को उसकी चालाकियों का। अरे वो फरंगन वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी है, और दूसरी उसकी तैयार डोली धरी की धरी रह जाएगी। देख लेना तुम। ये सब इनकी नियतों का फल है ना। पता है, जब से लीजा का पता चला था, रोजाना मामा मुझे ताने देती थी, कहती थी कि उसकी तो पहले साल में गोद भर गई। और एक मेरा शिराज है, 2 साल से उसके यहाँ औलाद ही नहीं हुई। अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? अभी तो उस 30 तारीख की देखना तुम क्या होती है हालत। अरे वो तो सब्ज कदम है, सब्ज कदम। अभी उसने कदम रखा भी नहीं, और देखो बदशगुनी पे बदशगुनी होती जा रही है। बेटा एक बात बता दूं, मेरी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ना बस औलाद दे दे, वरना वो जब आ जाएगी ना बदशगुनी सब्ज कदम सबका सब खराब करके रख देगी। अच्छा, मौका देख के ना अम्मी से बात करिएगा, सनिया और अली की मंगनी की। देखिएगा हम दोनों बहनें मिलके इनको कैसा मजा चखाते हैं। हाँ, वैसे लीजा वाला मसला जरा हल हो जाए ना, फिर करती हूँ मैं बात। वैसे एक बात है, शकीला खुद से आज बात कर रही थी कि भाई अली की दुल्हन ना सनिया को ही बनाऊंगी। चाय पिए, ठंडी हो रही है। मुफ्त में अपनी बेटी ब्याह दी, और क्या चाहिए? बीना, बेटियों की कोई कीमत नहीं है। अम्मी, ये सब ठीक नहीं हो रहा। बीना, दुल्हन को लेके आओ भाई, उसने आराम करना है, देर हो रही है। इसके कमरे में लेके जाओ। और रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो आसिम भाई, आपने तो मुझे बहन कहा है ना, तो प्लीज आप ही को ले आए यहाँ पे जल्दी से। इस वक्त